नमस्ते, बालाजी हिंदी टैरो में मैं फिर से आ गई हूँ आप लोगों की स्वागत करने। मैं फिर से लेके आई हूँ एक जनरल लव रीडिंग, लेकिन जो लोग नो कांटेक्ट या फिर सेपरेशन के सिचुएशन में हैं और जानना चाहते हैं आपकी पर्सन की करंट फीलिंग्स क्या है, वो क्या चाहते हैं, उनका इंटेंशन क्या चाहते हैं और उनका एक्शन क्या रहेगा, तो ये रीडिंग आपके लिए होगी। ये जनरल रीडिंग है तो हर बात आपके साथ रेजोनेट नहीं करेगा। जितना भी आपके साथ रेजोनेट करता है उसको रखिएगा, बाकी को छोड़ दीजिए। हो सकता है बाकी रीडिंग किसी और से रेजोनेट कर जाए। तो सनसाइन मूनसाइन किसी भी साइन से अगर आप लियो हो यानी सिंह राशि हो तो ये रीडिंग आपके लिए होगी। आप लोगों से रिक्वेस्ट रहेगा कि ये जनरल रीडिंग है तो प्लीज़ इसे जनरल तरीके से ही लीजिएगा। जितना भी आपके साथ रेजोनेट करता है उससे रखिए, बाकी को छोड़ दे। हो सकता है बाकी रीडिंग किसी और से रेजोनेट कर जाए। और ये कोई जेंडर स्पेसिफिक भी नहीं है और एनर्जी भी वाइस वर्सा होते रहते हैं, इसका भी थोड़ा ख्याल रखिएगा। देख लेते हैं लियो, ये रीडिंग होगी 29 से लेके 29, 30, 1, 2, 3, 4 तारीख तक की होगी ये रीडिंग। 29 से लेके 4 तारीख तक की होगी ये रीडिंग। देख लेते हैं लियो यानी सिंह राशि। पहले हम देखेंगे आपकी पर्सन की करंट फीलिंग्स क्या है। लियो यानी सिंह राशि, हम देखेंगे आपकी पर्सन की करंट फीलिंग्स क्या है। लियो यानी सिंह राशि, आपकी पर्सन की करंट फीलिंग्स क्या है। लियो आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स क्या है। लियो के जो भी लोग नो कांटेक्ट या फिर सेपरेशन के सिचुएशन में चल रहा है उनके पर्सन की करंट फीलिंग्स क्या है। लियो बॉटम ऑफ द डेक में हर्मिट, रिश्ता स्टक है, रुक सा गया है, ये पता चल ही जाता है। रिश्ते में स्टकनेस आ गया है, रिश्ता रुका हुआ है। आपके जो पर्सन है कोई जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस हो सकता है। कार्ड आप देख लीजिए, 8 ऑफ सोर्स, पेज ऑफ सोर्स एंड 5 ऑफ कप्स के कार्ड आए हैं। मुझे लगता है आपके पर्सन जो है इनके लाइफ में मुझे लगता है कोई और भी है, लेकिन 24/7 ही आपको याद करते हैं। ये एक मतलब अलग तरीके की सोच है। ये आपको याद करते हैं, खुद को इस रिश्ते में बंधा हुआ महसूस कर रहे हैं, लेकिन ये आपको छोड़ के कहीं और गए थे, वहाँ से उनको उस तरीके का ट्रीटमेंट मिला है जो ट्रीटमेंट इन्होंने आपको दिया है। आपके साथ नो कांटेक्ट या फिर सेपरेशन वाला सिचुएशन क्रिएट किया है, जिसकी वजह से बंदा डिससेटिस्फाइड है। जिसको बोलते हैं ना कि किसी और के गुस्सा किसी और पर उतारना, तो ये बंदा या बंदी जो भी हैं खुद को कष्ट दे रहे हैं। मतलब उनको ये लग रहा है कि मैं क्यों इस रिश्ते से बाहर नहीं निकल पा रहा हूँ। तो अगर मैं इस रिश्ते से बाहर निकल जाता तो मुझे वो रिश्ता सही तरीके से मिल जाता, लेकिन ऐसा होगा नहीं। क्योंकि जब भी आप किसी को धोखा दोगे, कर्मा रिवील्ड होगा, आपको भी धोखा मिलेगा, परेशानी मिलेगी। ऐसा नहीं है कि उनके पास रिश्ता नहीं है, उनके पास आपका प्यार है, आपके रिश्ते हैं, लेकिन फिर भी ये यहाँ वहाँ डोलते रहे हैं, जिसकी वजह से उनको भी उसी तरीके का ट्रीटमेंट मिला है जो इन्होंने आपको दिया है। लेकिन 24/7 ये बंदा आप ही को याद कर रहा है,
आपके रिश्ते को याद कर रहा है, साथ ही साथ एक काम और भी कर रहा है, आपको दिन रात स्टॉक कर रहा है। कहीं आप कहीं गए, सोशल मीडिया पे कोई पिक्चर अपलोड किया, आप कितनी देर तक ऑनलाइन रहते हो, ये एट्सेट्रा एट्सेट्रा एट्सेट्रा, ये आपको स्टॉक करता रहता है या करती रहती है। ये आपसे उम्र में छोटे होंगे, एज में छोटे हैं, लेकिन इतनी परेशानी के बाद एक मतलब अगर मैं कहूँ एक आशा की किरण ये है कि ये आपके साथ दोस्ती में आना चाहते हैं। अभी रिश्ता है, नो कांटेक्ट या फिर सेपरेशन वाला सिचुएशन है, रिश्ता तो कुछ ना कुछ है, क्योंकि 24/7 ये बंदा आप ही को याद कर रहा है। लेकिन गुस्से में हो और किसी और वजह से हो, गुस्सा तो कुछ है, आपकी कही हुई कोई बातें इनको बहुत ज़्यादा परेशान कर रहा है। हो सकता है आपने उनसे जो भी बातें कही, इसमें अच्छी बात भी है, लेकिन उन्हें वो अच्छी बात याद नहीं है, वो बुरे बात याद है कि आपने मुझे ये कहा था, वो कहा था, आपकी वजह से मेरा वो हुआ, वो नुकसान नुकसान हुआ, आपने मुझे बददुआ दी, ये वो, इन तरीके की बातों को ये याद कर रहा है। साथ ही साथ ये देख रहा है कि ये जो आपके लाइफ में नहीं है, आपसे दूर है, तो आप क्या कर रहे हो। अभी ये रिश्ता जिनका भी है, ये पुराना रिश्ता है, कोई नया रिश्ता नहीं है कि 2-4 हफ्ते महीने का रिश्ता नहीं है, ये पुराना रिश्ता है। और उनका एज जो भी हो या फिर आपका एज जो भी हो, क्योंकि कोई एक कम एज वाला बंदा या बंदी है इस रिश्ते में, मैच्योरिटी बहुत है। ऐसा नहीं है कि एज कम है इसलिए ये समझते कम है, नहीं, मैच्योरिटी बहुत है, आप में भी है, उनमें भी है। वैसे लियो मैच्योर होते भी हैं और आपके पर्सन भी मैच्योर है। अगर ये आपसे एज में छोटे हैं तो भी इनमें मैच्योरिटी है। अभी ये आपको स्टॉक कर रहा है और सोच रहा है आके आपके साथ दोस्ती करे। अभी हम देखेंगे ये चाहते क्या हैं। ये तो ऐसा तो ये सोच रहे हैं करंटली कि मैं चाहकर भी इस रिश्ते से बाहर नहीं निकल पा रहा हूँ, क्या हो गया पता नहीं, ये मेरे पे क्या जादू करके रखा है। देखो ये बंदा खुद को इस रिश्ते में बंधा हुआ पा रहा है, जकड़ा हुआ पा रहा है कि किसी ने इनको जबरदस्ती इस रिश्ते में बांध के रखा है, लेकिन ऐसा है नहीं। ये खुद इस रिश्ते में बंधा हुआ है, ये खुद अपने आप से अपनी मर्जी से रिश्ते में है। लेकिन ये दूसरों को ब्लेम देना इन लोगों को अच्छा लगता है। जो लोग इस तरीके से सोचते हैं, अच्छा तुम्हारी वजह से मैंने मुझको ये करना पड़ा, तुमने ये कहा था तो मैंने किया। लेकिन असल में अगर ये चाहते तो चले जाते, लेकिन क्योंकि ये कोशिश भी कर रहा है, या हुआ डोल रहा ही है, लेकिन ये फिर से वापस आने के बारे में सोच रहा है, दोस्ती का हाथ बढ़ाएंगे, बातें करेंगे, फिर से आएंगे, ऐसा ये सोच रहा है। तभी तो ये बंदा आपको स्टॉक कर रहा है ऑनलाइन। देख लेते हैं ये चाहते क्या है। अगर आपको रीडिंग अच्छी लगे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक शेयर एंड कमेंट करना भी ना भूलिएगा। किसी को पर्सनल रीडिंग चाहिए तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका डिटेल्स है, आप उसे पढ़ के मेरे साथ कांटेक्ट कर सकते हो। देख लेते हैं आपके पर्सन चाहते क्या है। आप किसी जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, किसी कैंसर, स्कॉर्पियो के साथ भी डील कर सकते हो। देख लेते हैं आपके पर्सन चाहते क्या है। लियो यानी सिंह राशि, देखेंगे आपके पर्सन चाहते क्या है, क्या चाहते हैं। जो कहा मैंने वही चाहते हैं। नाइट ऑफ कप्स देख लेते हैं, और भी कार्ड आ जाने दीजिए फिर देख ले। ये आ रहा है भाई आपके तरफ, मैंने कहा कि आ रहा है, क्योंकि हाँ ये जस्टिस, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस होने के बहुत ज़्यादा चांसेस है। व्हील ऑफ फॉर्चून, यस, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स बॉटम ऑफ द डेक में। आपकी जो एक ढौस है ना लियो, अंदाज जो है, आपकी जो नेचर है, ये बंदा ढूंढ रहा है इधर उधर, मतलब डोल रहा है कि ऐसा कोई मिल जाए। ऐसा मिलेगा थोड़ी ना, लियो तो लियो होते हैं, उनको मिल नहीं रहा है, बंदा फिर से मुंह उठा के इधर आ रहा है। और ये आना भी चाहते हैं, और अभी आपको ये एक स्टेबल ऑफर भी देंगे। आपको ये कहेंगे, देखो व्हील ऑफ फॉर्चून के कार्ड आए हैं, सडन लक चेंजेस, सडन कुछ अच्छा होगा आपके लव लाइफ में। जिनके साथ आप नो कांटेक्ट में हो,
जस्टिस मिलेगा आपको। जस्टिस का कार्ड आया है, जस्टिस ये करने आ रहा है क्योंकि इनको पता है आपसे इनजस्टिस करके इनको कुछ अच्छा नहीं हुआ, इनके साथ सारे बुरे हुए। एक तो उनको वहाँ से मतलब क्या बोलते हैं उसको, निकाला गया, जहाँ ये गए थे मुंह उठा के वहाँ से उनको निकाला गया। दूसरा जो है इनके साथ कुछ अच्छा नहीं हो रहा है, तो ये आ रहे हैं आपके तरफ एक स्टेबल लव ऑफर लेके। ये आना चाहते हैं और चाहते हैं कि ये खुद के साथ भी जस्टिस करे और आपके साथ भी जस्टिस करे। सडनली कुछ ऐसा हो जाए कि रिश्ता सही हो जाए, जैसा पहले था वैसा हो जाए। लेकिन ये अपने तेवर नहीं छोड़ना चाहते, मतलब आपको नहीं दिखाएंगे कि ये परेशानी में है, ये परेशान है। पता नहीं किस बात का, क्योंकि क्वीन ऑफ वॉन्ड्स के कार्ड आए हैं। सेल्फिश माइंडेड का बंदा या बंदी होगी और हमेशा अपने बारे में सोचना, खुद को वो एक अलग दुनिया में देखता है। अरे मैं ये हूँ, मैं वो हूँ, ऐसा कुछ सोचता है। ये हो सकता है इनको लगता है कि इनके अलावा पूरी दुनिया मतलब बेकार है। आप जो हो इनके लिए बैठे हो, रो रहे हो, तो ये जस्टिस की उम्मीद दे के आपको देना चाहते हैं, आपके साथ जस्टिस करना चाहते हैं। असल में ये खुद के साथ जस्टिस करना चाहते हैं। रूल ऑफ फॉर्चून के साथ मैं ये कह सकता हूँ कि सडन कोई लक चेंजेस, ये अपनी लक को आजमाने आ रहा है आपकी तरफ एक स्टेबल ऑफर को लेके, क्योंकि इनको पता है आप इनके लिए लकी चम हो। अगर मैं कहूँ कि ये आपको एक जो हम लोग जो वो कॉइन वगैरह रखते हैं ना, ये उस तरीके से आपको सोचते हैं कि जब तक ये आपके साथ रहेंगे इनका वक्त अच्छा रहेगा। इन्होंने इधर उधर डोल के देख लिया, भाई कुछ नहीं मिला, फिर से इधर आने के बारे में सोच रहा है। ये आपके साथ जस्टिस करने के बारे में सोच रहा है, आपको एक स्टेबल लव ऑफर देने के बारे में सोच रहा है। लेकिन उनका तेवर, उनका अंदाज थोड़ा अपना होगा, क्योंकि जो ये सोच रहे हैं वो आपको दिखाएंगे नहीं। ऐसे कहेंगे कि भाई आप रो रहे थे, आप परेशान थे, आप मेरे लिए सोच रहे थे, तो मुझे लगा कि मैं आपके साथ गलत कर रहा हूँ या कर रही हूँ, इसलिए मैं चली आई या चला आया। लेकिन असल में इनको भी वहाँ से कुछ नहीं मिला, तो आना ही है। तो ये आ रहे हैं भाई आपके तरफ, और आप लोगों का रिश्ता जो है एक सडन लक जैसे चेंज होते हैं। मतलब क्या बोले, यूनिवर्स का जो वक्त है, बोलते हैं ना कि वक्त के थपेरे, ये अभी वक्त आपका है लियो। ये आपके तरफ आ रहा है और ये आपके तरफ आएंगे। अभी वक्त का पहिया आपके तरफ घुमा हुआ है और आपको जस्टिस मिलने जा रहा है। अभी हम देखेंगे इनका एक्शन क्या रहेगा। ये तो ये सोच रहे हैं कि आपके साथ जस्टिस करें, खुद के साथ जस्टिस करें, लेकिन ये जब एक्शन लेने की बारी आते हैं तो बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं कि रुक जाते हैं, सोच लेते हैं। खास करके ईगोइस्टिक वाला लोग, जिनमें बहुत ज़्यादा ईगो होते हैं, वो अच्छा सोच के भी खुद को रोक लेते हैं। देख लेते हैं इनका एक्शन क्या रहेगा। लियो यानी सिंह राशि, हम देखेंगे कि इनका एक्शन क्या रहेगा। लियो यानी सिंह राशि, हम देखेंगे कि इनका एक्शन क्या रहेगा। मैं पहले ही बोल रही थी ना, ये बहुत ज़्यादा तेवर वाले हैं, अपने दिमाग से सोचते हैं। लियो, आप किसी लियो के साथ भी डील कर सकते हो। कोई एक्वेरियस हुआ तो भाई ये तो कुछ कहने की बात नहीं। हाँ ये आ रहे हैं भाई, आ रहे हैं, कुछ तेवर वेवर दिखाएंगे फिर आएंगे, आ रहे हैं। क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, क्वीन ऑफ सोर्ड्स एंड नाइट ऑफ वॉन्ड्स। लेकिन ये बंदा रुकने वाला बंदा नहीं है, इन एंड आउट करने वाला बंदा है। स्टेबिलिटी आप कभी भी इनसे उम्मीद ना करो कि आपके रिश्ते में स्टेबिलिटी देगा। ये आपकी तरफ आ रहा है। अगर मैं पहले भी चैनल में भी लिख देती हूँ, ये बच्चों का रीडिंग नहीं है, तो मुझे ये कहने में कोई परेशानी नहीं है। ये इंटीमेट होने के लिए आ रहा है, आपके साथ फिजिकल रिश्ता निभाने के लिए आ रहा है, आपके साथ फिजिकल रिलेशन करने के बारे में सोच रहा है। बंदा स्टेबल नहीं है, ये आपको स्टेबिलिटी नहीं दे सकता। स्लोली बट श्योरली ये आ रहे हैं आपके तरफ और बहुत सोच समझ के दिमाग का इस्तेमाल करेंगे।
बहुत चालाकी से सिर्फ अपने फ़ायदे को सोचेंगे। आपसे अपना फ़ायदा कैसे निकाला जाए, इसके बारे में सोचेंगे। अपने बारे में सोचना, अपने अंदाज़ से सोचना, साथ ही साथ इनको ये भी लगेगा कि आपके साथ रहने से, जैसा कि मैंने पहले ही कहा, इनको फ़ायदा होता है। एक है ना मेंटल सपोर्ट, कुछ लोगों के लिए फ़ाइनेंशियल सपोर्ट, कुछ लोगों के लिए बहुत सारा सपोर्ट होता है, सपोर्ट सिस्टम होता है कि आपने कहीं रिकमेंड कर दिया, आपने उनके लिए अच्छा सोचा, आपने उनके लिए प्रेयर कर दिया, आपने उनके लिए कुछ मतलब ऐसा कुछ आप करते हो जिससे इनको मेंटल सेटिस्फेक्शन भी मिलता है, फिजिकल सेटिस्फेक्शन भी मिलता है। हर तरीके से ये आपसे खुश है, लेकिन फिर भी आपको तेवर दिखाता है और ये आ रहे हैं आपके तरफ। बहुत जल्दी जल्दी आएंगे और जल्दी जल्दी फिर से चले जाएंगे, क्योंकि ये स्टेबल होने वाला बंदा तो है नहीं। ये रिश्ते में इन एंड आउट करने वाला बंदा है, और इनसे अगर आप कमिटमेंट मांगते हो, स्टेबिलिटी मांगते हो, तो ये तो आप भूल ही जाओ। ये आपको स्टेबिलिटी कभी नहीं दे सकता, क्योंकि ये बंदा खुद ही स्टेबल नहीं है। इनके माइंड हमेशा चलते रहते हैं, कहाँ कुछ नया दिखे, कहाँ कुछ फ़ायदा मिले, कहाँ कुछ इनको अच्छा मिले। जहाँ उनको अच्छा लगा वो वहीं चले जाएंगे। ऐसा नहीं कि बहुत स्टेबिलिटी आपको देंगे, नहीं, लेकिन प्यार करते हैं, प्यार है, खुद को इस रिश्ते में बंधा हुआ पाता है, क्योंकि कुछ ना कुछ तो देखो, जब आप किसी के साथ रिश्ते में आते हो तो कुछ ना कुछ तो मिलता है, वरना ये रिश्ता चलता नहीं है। तो ये कुछ तो महसूस करता है आपसे, आपके साथ दिल का कनेक्शन महसूस करता है, क्योंकि किंग ऑफ कप्स के एनर्जी के साथ ये आ रहा है। एक स्टेबल लव ऑफर आपको देंगे। हालांकि ये खुद स्टेबल बंदा या बंदी नहीं है, ये स्टेबिलिटी को कभी दे ही नहीं सकता किसी को, लेकिन जब तक रहेंगे आप खुश रहोगे, ये आपकी तरफ आ रहा है। ये बहुत सोच समझ के, मतलब आगे पीछे अपने स्टेबिलिटी को देखेंगे, हर कुछ सोचेंगे, फिर भी ये आपकी तरफ आएंगे स्टेबल ऑफर के साथ। कैस कितनी देर की स्टेबल, जितना देर ये आपके साथ रह सकता है। लव ऑफर देंगे आपको, लेकिन अगर आप इनसे ऑल टाइम स्टेबिलिटी, कमिटमेंट वगैरह चाहते हो, लेकिन ये आपको नहीं दे पाएगा। ये फिर से आएगा, फिर से जाएगा। अभी हम देख लेते हैं लियो, आपके लिए एंजल की तरफ से क्या गाइडेंस है 29 से लेके 31 जून, 29 जून से लेके 4 जून तक, सॉरी 29 मई से लेके 4 जून तक, 4 जून तक यूनिवर्स का गाइडेंस, एंजल का गाइडेंस आपके लिए क्या है लियो। आप किसी लियो, एरीज, लियो, सेजिटेरियस के साथ भी डील कर सकते हो, कोई जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, और कोई कैंसर, स्कॉर्पियो हो सकता है। वैसे 12 के 12 राशि आते हैं, क्योंकि मेजर अर्कना के ऑलरेडी दो दो कार्ड आ चुके हैं। व्हील ऑफ फॉर्चून एंड जस्टिस का कार्ड जो आया है, जस्टिस तो लियो आपको डेफिनेटली मिलेगा, क्योंकि मुझे लगता है आप बहुत ज़्यादा परेशान भी हो, दिल से इनको याद कर रहे हो, चाह रहे हो कि ये आपकी तरफ आए, जस्टिस हो। इन दिनों मुझे लगता है आप इनको बहुत ज़्यादा याद कर रहे हो, तो उसी इसी वजह से उनको ये लग रहा है कि भाई कोई मुझे जकड़ के रखा है, ये रिश्ते में मैं जकड़ा हुआ हूँ। सक्सेस, लुक फॉर अ साइन, कॉम्प्रोमाइज एंड रिमेन पॉजिटिव। यूनिवर्स आपसे ये कह रहा है कि आपको थोड़ी कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा, जैसा कि मैंने पहले ही कहा कि इस पर्सन के साथ अगर आप स्टेबिलिटी चाहते हो, ये तो आपको नहीं मिलेगा, लेकिन अगर आप कॉम्प्रोमाइज़ करते हो इनके साथ, इनके जैसे डॉल्फिन फिश होते हैं ना, जो जिस तरीके से चलता है वो उसके साथ साथ उस तरीके से चलता है। अगर आप इसके साथ रहना चाहते हो तो इसके अंदाज को आपको समझने पड़ेंगे, मतलब कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ेगा, बैलेंस करनी पड़ेगी। दूसरी बात है कि आपको पॉजिटिव रहना पड़ेगा, हमेशा ये सोचना पड़ेगा ये मेरे साथ रहेगा, ये मेरे साथ ही रहेगा। और साथ ही साथ आपको यूनिवर्स से कोई ऐसी साइन मांगनी पड़ेगी, जैसे अगर आपको इन दिनों कोई सिंक्रोनिसिस दिखाई दे रहा है कोई साइन आपको दिख रहा है,
तो आपको ये समझ जाना चाहिए कि यूनिवर्स आपसे कुछ कहना चाहते हैं और आपके साथ कुछ अच्छा होने जा रहा है, जो यूनिवर्स आपको प्रोवाइड कर रहे हैं। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और वीडियो देखते रहिए।